बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में कोविड को लेकर, कोविड की वैक्सीन को लेकर बहुत सारे शकूक व शुबहात की बातें हो ही रही थी कि आज सुबह ये ख़बर जो है वो नशर हुई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कोविड टेस्ट जो है वो कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। तो इस हवाले से चंद अहम हक़ाइक़ आपके सामने पेश करना चाहूँगा थोड़ी देर में। सबसे पहले तो ज़िक्र उस वैक्सीन का जो पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है, साइनोफार्म। ये वैक्सीन एशिया में प्रोड्यूस हुई है, चाइना में, और इसके जो तजर्बात थे, ट्रायल्स थे वो ज़्यादा चाइना से बाहर हुए हैं, बाहर के कंट्रीज़ में, चाइना में इटसेल्फ नहीं हुए। इसके 2 इंजेक्शन हैं, एक आपको फ़र्स्ट डोज़ लगती है और दूसरी डोज़ आपको 28 दिन के बाद लगती है। अहम एहतियात ये है कि जब आपको जिस दिन आपको पहली डोज़ लगे उस दिन आपको कोरोना वायरस आपके जिस्म के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए, यानी आपको एक्टिव कोरोना की बीमारी कोविड पॉजिटिव टेस्ट के साथ शदीद वो जो उसकी अलामत हैं वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी डोज़ उसकी 28 दिन के बाद है और जो इसके नताइज हैं वो जो शदीद बीमारी के अगेंस्ट इसकी जो मुदाफ़त है वो 100% है, जो एक बड़ी अच्छी ख़बर है। क्या वैक्सीन लगने के बाद सबको पूरी मुदाफ़त आ सकती है कि उनको बिल्कुल कोविड ना हो? ये बात ठीक नहीं है। इस वैक्सीन के साथ जो यूएई में ट्रायल हुए थे उसमें जो इसकी एफिकेसी है अगेंस्ट दी वायरस वो 86% के करीब है। जो चाइना में इटसेल्फ जो इसके ट्रायल थे उसके मुताबिक ये 79% था। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे अहम बात ये है कि अगर कोविड आपको वैक्सीन के बाद हो भी जाए तो बीमारी की जो शिद्दत है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि बग़ैर वैक्सीन के होती है। 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वर्ल्ड वाइड जो है साइनोफार्म वैक्सीन लग चुकी है। आपको मालूम होगा और भी जो मशहूर वैक्सीन हैं कोविड के अगेंस्ट, वो बाकी कंट्रीज़ में जैसे फाइज़र की है और एस्ट्राज़ेनेका है, ये वैक्सीन चल रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त साइनोफार्म चाइना के कोऑपरेशन के साथ चाइना ने पाकिस्तान को फ्री दी है। वैक्सीन के बाद भी आपको उतनी ही एहतियात करनी होती है, मास्क पहनना होता है, फासला रखना होता है और सारी प्रिकॉशन करनी होती हैं जो वैक्सीन से पहले होती हैं। अब बात करते हैं इमरान खान की। इमरान खान का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और ये बंदा लकी रहता है, बहुत लकी एस्केप मैं समझता हूँ। इमरान खान साहब के लिए खुशखबरी इसके अंदर ये है, देखिए कोविड की बीमारी होना, टेस्ट पॉजिटिव होना, ये बज़ाते ख़ुद तो कोई इतनी खुशकुन ख़बर नहीं है, लेकिन ख़ान साहब के हवाले से जो सबसे की थिंग है जो मेरी समझ में आता है कि वो इनको वैक्सीन लग गई है कुछ दिन पहले ही कोविड के अगेंस्ट। अब यहाँ पर ये सोचना कि कोविड की वैक्सीन से वायरस हो गया है तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। कोविड का जब आपको टीका लगता है, वैक्सीन लगती है, तो वो कमोबेश 7 से 14 दिन लग जाते हैं उसकी एंटीबॉडीज़ बनने में, जिस्म के अंदर उसकी मुदाफ़त आने में। तो बहुत ज़्यादा मुमकिन यही है कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर वायरस मौजूद था लेकिन उसकी अलामात मौजूद नहीं थी जब इनको वैक्सीन लगी है, जो सैटरडे को लगी थी, ग़ालिबन कल थर्सडे को इनको वैक्सीन लगी है और आज सैटरडे है, तो ये तीसरे दिन इनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इसका मतलब है कि इनके अंदर पहले से वायरस मौजूद था और कोविड वैक्सीन का उस वायरस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छी ख़बर इस लिहाज से है कि जैसा कि मैंने पहले ही ज़िक्र किया, साइनोफार्म वैक्सीन के बाद सीरियस डिज़ीज़ से मुराद है कि बहुत शिद्दत की अलामात
جس کے اندر آپ کا سانس بہت زیادہ مشکل ہو جائے اور آپ کو وینٹیلیٹر تک بھی جانا پڑ سکتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ان کو نہیں ہوں گی، کیونکہ جب تک کووڈ کی علامات نے تھوڑا سا زور پکڑنا ہے تو ویکسین بھی دوسری سائڈ سے اس کی اینٹی باڈیز بننا شروع ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ بخار اور ان کو جو باڈی ایکس، پینز، فیور، یہ علامات ان کو تھوڑی سی زیادہ ہوں۔ یہ اتفاقاً یہ ٹیسٹ نہیں کیا گیا، ان کو فیور اور کف سٹارٹ ہوا ہے آج۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کووڈ ویکسین سے نہیں ہے، دوسرا چونکہ ان کو ویکسین ہوئی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شدت کی بیماری ان کو نہیں ہوگی۔ تیسری اچھی چیز جو ان کے لیے یہ ہے، اور وہ سب پاکستانیوں کے لیے بھی اور سب کے لیے سبق ہے، کہ اپنے آپ کو فزیکلی فٹ رکھا ہوا ہے اس بندے نے۔ تو اگر آپ کی فزیکل فٹنس بہت اچھی ہے تو اگرچہ آپ کی ایج 65 سے اوپر بھی ہو تو آپ کو جو ہے وہ علامات اتنی زیادہ شدت سے نہیں آتی۔ ہونے کو تو یہ خطرناک بیماری ہے اور اس سے کچھ بھی جو ہے وہ توقع کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری نیک خواہشات عمران خان صاحب کے لیے، اور آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ویکسین کے جو فائدے ہیں وہ اس کے تھوڑے بہت جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے یہ آؤٹ آف پروپورشن ہے۔ مثلاً تھوڑا بہت بخار، کھانسی، جسم میں دردیں، گلے میں خراش، الٹی، اس طرح کی کیفیت، اور 1 in 1000 جو لوگ ہیں ان کو بعض اوقات ان کو زیادہ شدت سے الٹیاں، شدت سے ان کو چکر آنا، یا ان کے بعض اوقات گلینڈز وغیرہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور خاص طور پہ سائنوفارم کے ساتھ سائیڈ ایفیکٹس انتہائی کم ہیں۔ تو ریکیپ یہ کہ کووڈ ویکسین آپ سب نے لگوانی ہے، ویکسین لگوا کے بھی باقیوں کا خیال رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے آفیشلز نے بشمول عمران خان کے، بشمول اپوزیشن کے، کووڈ کو لے کر جو پریکاشن چاہیے تھیں اتنی احتیاط نہیں کی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔